एक तरफ है बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कविता और दूसरी तरफ क्रिएटर्स के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा टूल। ये दोनों वीडियो वायरल कैसे हो गए और क्या इनकी सफलता का जो राज है वो एक ही हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आइए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक तरफ है एक मोटा हाथी वाला वीडियो जो पूरी तरह से इमोशनल कनेक्शन पर बना है, और दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ डेटा और एनालिटिक्स की बात करता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है भला? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, और यही जवाब है ऑनलाइन कंटेंट की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें दर्शकों को समझना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि किसी भी सफल कंटेंट की कहानी हमेशा उसके दर्शकों से ही शुरू होती है। तो देखिए, एक तरफ है बच्चे और उनके पेरेंट्स जो लड्डू किड्स का वीडियो देख रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं इमोशनल ऑडियंस है। और फिर दूसरी तरफ है वो लोग जो मिस्टर बीस्ट को देख रहे हैं। ये है क्रिएटर्स, वो लोग जो यूट्यूब पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि ये दोनों इतने अलग अलग लोग आखिर एक वीडियो में ढूंढ क्या रहे हैं? अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये दोनों वीडियो अपने अपने दर्शकों को कंटेंट के तौर पर असल में दे क्या रहे हैं। देखिए, लाडू किड्स का वीडियो बहुत ही सिंपल है, 5 हाथियों की कहानी जिसे बार बार दोहराया जाता है। और बच्चों के लिए ये दोहराव, ये रेपिटिशन बहुत जरूरी होता है। इधर आ इधर आ इधर आ जैसी लाइनें उन्हें एक जानी पहचानी और सेफ दुनिया का एहसास कराती हैं, और बस यही उन्हें पसंद आता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट का कंटेंट वो तो एकदम उल्टा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। व्यू स्टार्स क्रिएटर्स को वो डेटा देता है जो पहले छिपा रहता था। इस डेटा से वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और अपने कंपटीशन से हमेशा एक कदम आगे रह सकते हैं। तो एक तरफ है कुछ ऐसा, मामा गए कोटा वहां से लाए तोता। इसको सुनकर एक अपनापन, एक कल्चरल कनेक्शन सा महसूस होता है ना? और दूसरी तरफ है ये एक बहुत मजबूत फिल्टरिंग सिस्टम। ये भाषा सीधे दिमाग से बात करती है, लॉजिक की, डेटा की। फर्क एकदम साफ है, एक दिल के लिए बना है तो दूसरा दिमाग के लिए। तो फिर इनकी जो जबरदस्त सफलता है उसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है? दोनों ने अपने अपने गोल को आखिर हासिल कैसे किया? लड्डू किड्स की स्ट्रैटेजी है कल्चरल रेपिटेशन, जो लोगों की यादों और भावनाओं पर काम करती है। लेकिन मिस्टर बीस्ट की स्ट्रैटेजी वो है प्योर डेटा। वो खुद कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने इसे बनाया कैसे। उनका ये हैरान होना ही बताता है कि ये टूल असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके प्रो वर्जन में 5 जबरदस्त टूल हैं। आउटलायर्स, जो अचानक वायरल हुए वीडियो ढूंढ निकालता है। थंबनेल सर्च, जिससे ये पता चलता है कि कौन से डिजाइन काम कर रहे हैं। AB टेस्ट, जो बताता है कि कौन सा थंबनेल बेस्ट है। अलर्ट्स, जो आपको ट्रेंड्स के बारे में बताता है। और कलेक्शन, जिससे आप अपने सारे आइडियाज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए इनमें से एक टूल पर नजर डालते हैं, AB टेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही वीडियो के लिए 2 अलग अलग थंबनेल ऑडियंस के एक छोटे से ग्रुप को दिखाए जाते हैं। अब जिस थंबनेल पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं वही फाइनल हो जाता है। सोचिए, एक क्रिएटर 2 थंबनेल बनाता है, एक में हैरान चेहरा, दूसरे में एक सवाल। AB टेस्ट तुरंत बता देगा कि ऑडियंस किस पर ज्यादा क्लिक कर रही है। लेकिन यहाँ असली गेम चेंजर ये है कि मिस्टर बीस्ट का टूल आपको सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरे क्रिएटर्स के AB टेस्ट भी देखने देता है। अब हजारों डॉलर खर्च करके खुद टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप दूसरों की गलतियों और उनकी सफलताओं से सीख सकते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट ने दिखाया कि कैसे रायन ट्रेहन उनके ही एक पुराने टेस्ट से सीखकर अपना वीडियो और भी बेहतर बना सकते थे। ये छोटे क्रिएटर्स के लिए तो वाकई एक गेम चेंजर है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, एक पावरफुल फ्री टूल देकर ढेर सारे क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचो, और फिर उनमें से जो सबसे सीरियस है उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल प्रो टूल बेचो। ये स्ट्रैटेजी इसलिए इतनी कामयाब है क्योंकि ये पहले वैल्यू देती है, उसके बाद पैसे मांगती है, और इसी से एक लॉयल यूजर बेस बनता है। तो ऑडियंस, कंटेंट और स्ट्रैटेजी को समझने के बाद हम वापस अपनी पहेली पर आते हैं। इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल, वो सार्वभौमिक रहस्य क्या है आखिर?
देखिए, सफलता का राज कोई एक फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये अपने खास दर्शक वर्ग की जरूरतों को एक जुनून की हद तक समझने के बारे में है। और ये सिद्धांत इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि सफलता नकल करने से नहीं, बल्कि अपने दर्शकों की नब्ज पकड़ने से मिलती है। अब जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। लड्डू किड्स को पता है कि बच्चों को मनोरंजन और एक इमोशनल कंफर्ट चाहिए, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी दोहराव और अपनेपन पर आधारित है, और ये काम करती है। वहीं मिस्टर बीस्ट को पता है कि क्रिएटर्स को कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए डेटा और इनसाइट्स चाहिए, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह एनालिटिक्स पर आधारित है, और ये भी काम करती है। दोनों ही अपने अपने दर्शकों की ज़रूरतों को एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा कर रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य बच्चों को हंसाना है या फिर क्रिएटर्स की मदद करना। सफलता का जो असली मंत्र है ना, वो हमेशा अपने ऑडियंस को मतलब एकदम गहराई से समझने में ही छिपा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी दुनिया में वो कौन सी सरल, इमोशनल, हाथी जैसी ज़रूरत है जिसे सब अनदेखा कर रहे हैं, और वो कौन सा एनालिटिक है, वो कौन सा डेटा है जो सफलता के वो सारे दरवाजे खोल सकता है जो अभी बंद है।